दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसमें ब्रेकअप के बाद टाइम को फ्रीज करने की पावर आ जाती है। बिना देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है सूजी से, जो कि बेन की गर्लफ्रेंड थी। आज दोनों का ब्रेकअप हुआ है, जिसके कारण सूजी बेन को अनाप शनाप बोल रही है। सूजी चिल्लाए जा रही है, लेकिन बेन सोच रहा होता है कि क्या गलती हुई, ये ब्रेकअप क्यों हुआ। फिर सूजी बेन के सिर में चाय वाला कप मारती है। असल में दोस्तों, वो बेन ही था जिसने सूजी को कहा था कि वो कभी मेरे साथ खुश नहीं रह पाएगी। इसी वजह से इनका ब्रेकअप हुआ है। सूजी बेन की पहली गर्लफ्रेंड थी। कुछ दिन बाद कॉलेज कैंटीन में बेन सूजी को उसके नए बॉयफ्रेंड के साथ देखता है, जिसके साथ सूजी बेहद खुश लग रही होती है। बेन सोचता है कि कुछ दिन पहले सूजी मेरे साथ खुश थी, लेकिन अब वो किसी और के साथ भी उतनी ही खुश है। ये बात बेन को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। फिर बेन का बचपन का दोस्त शॉन उसे कहता है कि तुम्हें कोई सुंदर लड़की पटानी चाहिए जिसे देख के सूजी की जल जाए। लेकिन शॉन का बचपन से ही लड़कियों के साथ एक्सपीरियंस बहुत खराब था। जिस लड़की को भी शॉन ने डेट किया था, वो उसे मार के ही गई थी, जिसके कारण बेन शॉन की बात को इग्नोर करता है। बेन एक आर्ट स्टूडेंट है, पेंटिंग्स बनाना उसका पैशन है। लेकिन बेन बचपन से ही लड़कियों की इनर ब्यूटी का दीवाना था। बचपन में उसने अपने घर रहने वाली फॉरेन स्टूडेंट को नंगा देख लिया था। तभी से बेन लड़कियों से अट्रैक्ट होना शुरू हो गया था। बेन लड़कियों की इनर ब्यूटी से प्रभावित होने के कारण हमेशा उनकी नंगी पर बेहद खूबसूरत पेंटिंग्स बनाता है। भले ही बेन ने ब्रेकअप कर लिया है, लेकिन सूजी के जाने के बाद जैसे बेन की लाइफ का पतझड़ सीजन शुरू हो गया था, बेन पूरी तरह डिप्रेस्ड हो चुका था। हर टाइम उसे सूजी की ही याद आती थी। एक रोज बेन सूजी को फोन करता है और कहता है कि क्या हम दोबारा पैचअप कर सकते हैं। लेकिन सूजी कहती है कि अब वो नए बॉयफ्रेंड के साथ खुश है। बेन पूछता है क्या तुम उसके साथ सोई हो। सूजी हाँ करती है। बेन ये सुन के और भी डिप्रेशन में चला जाता है। इसका अंजाम ये होता है कि बेन को अब नींद नहीं आती। नींद जैसे बेन की आंखों से कहीं चली गई हो, जिसके कारण बेन के पास अब 8 घंटे और थे, जिसमें वो बस सोचता ही रहता था। दिन गुजरते हैं, लेकिन बेन को नींद नहीं आती। एक दिन बेन सुपरमार्केट कुछ खाने को लेने जाता है, जहां वो दीवार पर लिखा देखता है कि यहाँ हमें रात को काम करने के लिए स्टाफ की जरूरत है। बेन की लाइफ से सूजी के साथ उसकी नींद भी जा चुकी थी। वो डिसाइड करता है कि इन 8 घंटों में अगर वो काम कर ले तो थोड़े पैसे बन जाएंगे। फिर बेन जॉब के लिए अप्लाई कर देता है। यहाँ का मैनेजर एक एक्स फुटबॉल प्लेयर था। बेन सोचता है कि लाइफ कितनी अनएक्सपेक्टेड होती है। कहाँ आप एक फुटबॉल प्लेयर थे और अब एक सुपरमार्केट में मैनेजर हैं। बेन कपड़े चेंज करने लॉकर रूम में जाता है, जहाँ वो शेरन नाम की लड़की को देखता है, जो उसे खूबसूरत लगती है। बेन देखता है कि मैनेजर का शेरन के साथ बर्ताव ठीक नहीं है। फिर बेन देखता है कि नाइट शिफ्ट में यहाँ काम करने वाले सभी वर्कर्स ने टाइम पास करने के लिए अपना अपना तरीका बनाया हुआ है। जैसे शेरन हमेशा अपनी वॉच को कवर करके रखती थी, वो कभी क्लॉक की तरफ नहीं देखती थी। वहीं दो दोस्त बेरी और मैट शरारतें करते रहते थे। कभी लड़कियों के सेक्शन में गलत चीजें रखते थे, लेकिन बेन का तरीका अलग था। बेन ब्रेकअप के बाद सोया नहीं था, जिसके कारण उसमें टाइम को फ्रीज करने की शक्ति आ गई थी। बेन का जब मन करता था वो टाइम फ्रीज कर लेता था। सुपरमार्केट में सभी को रोकने के बाद बेन सुंदर लड़कियों को अच्छे से ताड़ता था, उनके कपड़े उतार के पेंटिंग्स बनाता था, और फिर जब पेंटिंग्स कंप्लीट हो जाती थी तब वो कपड़े वापस पहना के टाइम को दोबारा अनफ्रीज कर देता था, जिससे बेन का अच्छा टाइम पास होने लगा था। फिर एक दिन शॉन बेन से मिलने उसके फ्लैट में आता है। बेन की बुरी हालत देख के शॉन कहता है कि तुम्हें स्ट्रिप क्लब जाना चाहिए। स्ट्रिप क्लब का नाम सुनते ही बेन को अपनी बचपन की एक याद आ जाती है। तब उसके घर के पास बुलबुल रहा करती थी, जो लड़कों से पैसे लेकर नंगी हो जाया करती थी। उस टाइम बुलबुल पूरे एरिया में फेमस हो गई थी। फिर सुपरमार्केट में एक दिन बेन और शेरन की आंखें मिलती हैं। फिर एक दिन शेरन चेंजिंग रूम में बेन से कुछ खाने को मांगती है। बेन के पास एक सैंडविच होता है। शेरन उसी के सैंडविच की बाइट ले लेती है। सैंडविच का थोड़ा सा पार्ट शेरन के फेस पर लग जाता है, जिसे बेन उतारता है और एक रोमांटिक सा माहौल बनता है। लेकिन फिर शेरन बेन को थैंक यू करती है और वहाँ से चली जाती है। बेन इस पल को फ्रीज करने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता। फिर जॉब करते टाइम बेरी बेन को बताता है कि मैट ने शेरन को आज मूवी के लिए पूछा है और शेरन ने हाँ कर दी है। ये सुन के दिल टूटे आशिक बेन का थोड़ा सा और दिल टूट जाता है। बेन सोचता है कि उसी के साथ ऐसा क्यों होता है, जो उसे पसंद आता है वो उसे नहीं मिलता। फिर बेन को बचपन की एक याद आती है, जहां वो क्लास में एक लड़की को पसंद करता था। एक दिन उस लड़की की आर्म टूट जाती है, जिसके कारण उसे प्लास्टर लगता है। सभी उसके प्लास्टर पर गेट वेल सून लिखते हैं,
बेन भी उसके प्लास्टर पर गेट वेल सून लिखता है, लेकिन जब लड़की का प्लास्टर उतरता है तो उसकी आंख बालों से भरी होती है। ये देख के सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन बेन उसके पास बैठता है और कहता है कि तुम जैसी भी हो बहुत सुंदर हो। बाकी बच्चे जो कहते हैं उसकी परवाह मत करो। इस दिन के बाद बेन और लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। बेन उसे स्कूल की बैक साइड मिलने के लिए बुलाता है। लड़की वहाँ पहुँचती है। लड़की बेन से पूछती है, क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो? बेन कहता है, करना तो चाहता हूँ, लेकिन अभी सब यहाँ हैं, तुम संडे यहीं पर आना। संडे बेन वेट करता है, लेकिन लड़की आती ही नहीं। फिर उसे पता चलता है कि लड़की के माता पिता उसे लेकर फौरन मूव कर गए हैं। प्रेजेंट डे शॉन बेन को कहता है कि फ्रेंड्स भी इकट्ठे मूवी देख सकते हैं। शैरन और मैट सिंपल फ्रेंड्स होंगे, तुम चिंता मत करो। फिर चेंजिंग रूम में मैट बताता है कि मैंने और शैरन ने दबा के रात को बैट बॉल खेला था। शैरन को बहुत मजा आया। ये सुन के बेन दुखी हो जाता है। उसी टाइम चेंजिंग रूम में मैनेजर आता है और कहता है कि मेरे पुराने फ्रेंड के साथ बैट लगी है, इस संडे हमारा उनके साथ फुटबॉल का मैच होगा, लेकिन इनमें से किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता होता। फिर मैच वाले दिन बेन की टीम बहुत बुरे तरीके से हार रही होती है। शैरन मैट को चीयर अप करने आई होती है। बेन मैच हारता देख एक बार फिर टाइम फ्रीज करता है और पीने के लिए कुछ लेने जाता है। बेन को टाइम फ्रीज में अचानक कोई आवाज आती है। वो देखता है कि एक आदमी टाइम फ्रीज में मूव कर रहा है। यहाँ दोस्तों बेन को पता चलता है कि उसके अलावा और भी टाइम फ्रीज में मूव कर सकते हैं। वापस मैच में आके बेन दोबारा टाइम अनफ्रीज करता है। इस बार मैट को पेनल्टी मिलती है। वो बॉल को किक करता है जो कि सीधा मैनेजर के फेस पर बजती है। मैनेजर की गर्दन टूट जाती है। फिर बैरी और मैट मैनेजर को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। मैट बेन को कहता है कि शैरन को घर तक छोड़ आओ। फिर बेन और शैरन इकट्ठे शैरन के घर की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में बेन और शैरन एक कॉफी शॉप में रुकते हैं, जहां बेन पूछता है कि क्या मैट तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ये सुन के शैरन हैरान हो जाती है और बेन से पूछती है कि तुम्हें ये किसने कहा। बेन कहता है मैट सभी को कहता फिर रहा है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। फिर मैट बात बदलता है और शैरन से पूछता है कि तुम लाइफ में क्या करना चाहती हो। शैरन कहती है उसे साउथ अमेरिका बहुत पसंद है, वो आगे चलकर वहाँ शिफ्ट करना चाहती है। फिर शैरन बेन से उसके बारे में पूछती है। बेन उसे बताता है कि वो एक पेंटिंग करने वाला आर्टिस्ट है। शैरन ये सुन के खुश हो जाती है, क्योंकि शैरन ने कहीं पढ़ा था कि आर्टिस्ट को लोगों की ब्यूटी अच्छे से पता होती है। शैरन फिर बेन को कहती है मेरी भी कोई फोटो बनाना, दोनों की अच्छी बनती है। फिर शैरन का घर आ जाता है। बाय करते टाइम शैरन और बेन किस करने लगते हैं, लेकिन हो नहीं पाती। फिर शैरन कमरे में चली जाती है। अगले दिन टूटी हुई गर्दन वाला मैनेजर कहता है कि इस संडे मेरा जन्मदिन है, तुम सभी को मेरे लिए सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज करनी होगी, पैसों की चिंता मत करना। मैनेजर बेन को एक स्ट्रिपर लाने को भी कहता है। फिर शैरन बेन से पूछती है कि क्या तुम उस दिन मुझे साथ लेके चलोगे। बेन हाँ करता है। दूसरी तरफ बेन और शॉन स्ट्रिपर का इंतजाम करने एक क्लब में जाते हैं, जहाँ एक स्ट्रिपर उन्हें बताती है कि एड्रेस और पैसे दे दो, मैं एक जबरदस्त स्ट्रिपर वहाँ भेज दूंगी। अगले दिन शैरन चेंजिंग रूम में बेन को लिप पर किस करती है, जिससे बेन के दिल का पतझड़ दोबारा स्प्रिंग सीजन में बदल जाता है। जॉब से वापस आके बेन महीनों बाद खुल के नींद पूरी करता है। सूजी के जाने के बाद अब जाके बेन को थोड़ा सुकून मिला था। फिर फोन रिंग करता है। बेन उठ के सुनता है बेन को आर्ट गैलरी कंपनी से फोन आया था, जो उसकी पेंटिंग्स देखने में इंटरेस्टेड थे। वो उसे वेडनेसडे को मिलने का टाइम देते हैं। बेन ये सुन के खुश हो जाता है, लेकिन दोस्तों ये एक शरारत होती है जो बैरी और मैट ने की थी। आज संडे होता है। बेन शैरन को लेने उसके घर जाता है और उसे बताता है कि मुझे एक कंपनी ने मिलने के लिए बुलाया है। शैरन बेन के लिए बहुत खुश होती है। पार्टी में पहुंच के बेन देखता है कि सूजी भी वहां आई हुई है। बेन उसे अवॉइड करता है। फिर पार्टी में स्ट्रिपर आती है। ये स्ट्रिपर दोस्तों और कोई नहीं बल्कि बेन की बचपन वाली नेबर बुलबुल होती है, जिसे बेन और शॉन अच्छे से जानते हैं। फिर डांस के बाद शॉन बुलबुल पर लाइन मारता है, लेकिन बुलबुल को शॉन के बारे में पता है तो वो बुरा नहीं मानती। और ऐसे दोस्तों फाइनली शॉन को भी लड़की मिल जाती है जो उसे मारेगी नहीं। इधर बेन सुसु करने वॉशरूम की तरफ जाता है, जहाँ सूजी उससे मिलने आ जाती है। सूजी कहती है कि वो बेन को बहुत मिस करती है, लेकिन बेन कहता है कि मैं अब रिलेशन में हूँ। दूसरी तरफ मैनेजर शैरन को तंग करने लगता है। शैरन उसे अवॉइड करके बेन को ढूंढने लग जाती है। इधर सूजी एकदम से बेन को लिप किस करती है। जब वो लिप किस करती है तो शैरन उन्हें देख लेती है। बेन सूजी को जल्दी से धक्का मारता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। शैरन गुस्से से लाल होकर पार्टी छोड़ के जा रही होती है। बेन को पता है कि वो कुछ भी कर ले, लेकिन इस सिचुएशन की एक्सप्लेनेशन वो कभी नहीं दे पाएगा। बेन टाइम फ्रीज करता है
और 2 दिन सोचता रहता है कि वो शेरन को कैसे समझाए, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। बेन शेरन को मनाने उसके घर भी जाता है, लेकिन शेरन बेन की एक नहीं सुनती और बेन के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। बेन दोबारा उदास रहना शुरू हो जाता है। फिर बुधवार आता है। बेन अपनी पेंटिंग्स लेके आर्ट कंपनी में जाता है, जहां वो कंपनी के सीईओ को कहता है कि आपने मुझे आज इंटरव्यू के लिए बुलाया था, लेकिन सीईओ कहता है कि शायद तुम गलत जगह आ गए हो, जिससे बेन समझ जाता है कि ये काम बैरी और मैट का होगा। बेन माफी मांगता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन सीईओ बेन की पेंटिंग्स देख लेता है जो उसे बहुत पसंद आती हैं। इस बार सीईओ सच में बेन को इंटरव्यू के लिए बुलाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और थोड़े दिनों बाद दिखाया जाता है कि शेरन को एक लेटर मिलती है जो कि बेन की पेंटिंग्स की एग्जीबिशन की होती है। एग्जीबिशन वाले दिन बेन को एक बड़ी कंपनी की लेडी बेन का बेहतरीन काम देख के उसे जॉब ऑफर करती है, लेकिन उसी टाइम बेन शेरन को देखता है। उसका सारा ध्यान शेरन की तरफ चला जाता है। लेडी पूछती है कि आगे चलकर तुम क्या करना चाहते हो। बेन कहता है वो साउथ अमेरिका जाना चाहता है। दोस्तों, शेरन का ड्रीम होता है साउथ अमेरिका जाना, तो इससे पता चलता है कि बेन शेरन के साथ रहना चाहता है। इधर शेरन देखती है कि एग्जीबिशन में बेन ने सारी पेंटिंग्स उसी की बनाई हैं। ये देख के शेरन बहुत खुश होती है। बेन उसे फिर से माफी मांगने लगता है, लेकिन शेरन कहती है कि माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गई हूँ। शेरन बेन को किस करती है। यहाँ दोस्तों बेन फिर से टाइम फ्रीज करता है, लेकिन इस बार वो शेरन को अनफ्रीज कर लेता है, जिसके बाद दोनों बाहर आते हैं। हल्की हल्की स्नो पड़ रही होती है, दोनों किस करते हैं और ऐसे दोस्तों बेन की लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।